वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन द इंटरफेस ऑफ अ स्प्रेडशीट कि स्प्रेडशीट हमें किस तरह नज़र आती है, उसका इंटरफेस क्या है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे होती हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है वर्कशीट। अ वर्कशीट कंटेन ऑफ रो एंड कॉलम वेयर द यूज़र कैन इंटर डाटा। अब हमारे पास जो रो और कॉलम होते हैं वो एक बेसिकली वर्कशीट होती है जहाँ पे यूज़र डाटा को इंटर कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है वर्कबुक। वर्कबुक इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्कशीट दे सेव टुगेदर एज वन फाइल। अब हमारे पास वर्कबुक जो वर्कशीट होती है ना, उनका मजमूआ होता है जो एक ही फाइल में हम वर्कशीट सेव करते हैं, वो एक बुक बन जाती है हमारे पास, जिसे हम वर्कबुक कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आ वर्कबुक कंटेन 3 वर्कशीट। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट सेव होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता एक सेल होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। हमारे पास इस तरह की जो रोज एंड कॉलम्स होते हैं, इनका जो इंटरसेक्शन होता है हमारे पास, वो एक सेल बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये एक हमारे पास सेल है, इसी तरह ये हमारे पास एक सेल बन गया, इसी तरह ये हमारे पास ये इंटरसेक्शन है जो रो और कॉलम का, ये हमारे पास सेल होता है। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इंटर डाटा इन अ वर्कशीट। अब हमारे पास जो डाटा इंटर करने का बेसिक यूनिट होता है वो सेल ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल एड्रेस। सेल एड्रेस आर सेल रेफरेंस आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ सेल आर ग्रुप ऑफ सेल इन वर्कशीट। अब बेसिकली जो सेल को हमने आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए हम सेल का एड्रेस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस सेल को एक्सेस करना है, तो इसका कुछ ना कुछ हमारे पास एड्रेस होगा। जैसे मैं कह सकता हूँ B1, इधर मैं लिख देता हूँ B1। अब ये जो इसका है, ये हमारे पास सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस कहलाता है। इससे मुझे पता चलता है कि ये इस सेल की मैं बात कर रहा हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ कॉलम लेटर एंड रो नंबर, फॉर एग्जांपल C3, ये आप दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है कॉलम। अब इसका इंटरफेस में कॉलम भी हमारे पास होते हैं। अ कॉलम इज अ ग्रुप ऑफ ए सेल इन वर्टिकल डायरेक्शन इन वर्कशीट। अब हमारे पास जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास लाइंस होती हैं, उनको हम कॉलम कहते हैं। आ वर्कशीट इन एक्सेल कंटेन 256 कॉलम। अब बाय डिफॉल्ट जो वर्कशीट में कॉलम होते हैं वो 256 होते हैं। द कॉलम हाइडिंग आर अल्फ़ाबेट लेटर सच एज। अब इनकी जो हेडिंग होती है वो हमारे पास कुछ इस तरह होती है, A B C एंड अप टू सो ऑन D तक, फिर डबल A चलता है, फिर डबल B डबल C, इस तरह चलती है। नेक्स्ट हमारे पास होती है रोज। अ रो इज अ ग्रुप ऑफ सेल इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन इन वर्कशीट। अब हमारे पास जो हॉरिजेंटल होती है वो रो होते हैं, जो वर्टिकल होती हैं वो कॉलम होते हैं। अब इसको हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, ये होता है 1 2 3 एंड अप टू सो। जैसा कि इधर मैं एक लाइन बना देता हूँ, इस तरह की जो होती है हमारे पास वो रो होती हैं, और इस तरह जो हमारे पास ये कॉलम होते हैं। अब इधर नंबर हमेशा इस तरह आते हैं, 1 2 3 ये आते हैं, और इधर इसके ऊपर लिखा होता है, पहला हमारे पास A होता है, फिर B होता है, फिर C होता है, फिर D होता है। इस तरह आप ये सॉन्ग चलते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है एक्टिव सेल। द करंटली सेलेक्टेड सेल इन इज कॉल्ड एक्टिव सेल। अब जो सेल हमने एक्टिव किया होता है या जिसमें हम डाटा इंटर कर रहे होते हैं, उसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं कोई डाटा इंटर कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास जिसमें ये मैंने 15 लिखा है, ये एक्टिव सेल कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार इज लोकेटेड एट द वेरी टॉप ऑफ स्क्रीन। ये सबसे ऊपर स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है। स्प्रेडशीट डिस्प्ले द नेम ऑफ करंट वर्कशीट इन वर्कबुक ऑन इट। अब टाइटल बार पे जो वर्कबुक का आपने नाम लिखा हुआ है वो शो हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है मेन्यू बार। मेन्यू इज अ कलेक्शन ऑफ यूजफुल कमांड डिस्प्ले ऑन टॉप ऑफ स्क्रीन। अब हमारे पास इस तरह की कमांड की बहुत ज़्यादा लाइन आपको नज़र आती है यहाँ पे, इसको आप टूल बार कहते हैं। फॉर एग्जांपल इधर सेलेक्ट की कमांड है, या इधर सेव करने के लिए कोई आइकॉन बना हुआ है, इधर ओपन करने के लिए कोई आइकॉन बना हुआ है, इधर चीज़ों को सिलेक्ट, सारी चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए कुछ, ये हमारे पास मेन्यू बार होती है। नेक्स्ट हमारे पास है टूल बार। टूल बार आर जनरली लोकेटेड जस्ट बिलो द मेन्यू बार। अब इसके नीचे जो हमारे पास एक छोटे छोटे आइकॉन बने होते हैं इस तरह के, जिनमें चीज़ क्या होती है, यही कुछ नीचे उन्होंने बताया होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा होता है और नीचे उन्होंने उनकी तस्वीरी शक्ल बनाई होती है, उसको टूल बार कहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास होता है फॉर्मूला बार। द फॉर्मूला बार डिस्प्ले द वैल्यू और फॉर्मूला सेव्ड इन एक्टिव सेल। अब जो हमारे पास एक्टिव सेल होता है उसमें जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, ये जो हमारे पास टूल बार होता है, मेन्यू बार के नीचे टूल बार के नीचे हमारे पास इस तरह का एक नज़र आ रहा होता है जिसमें हम फॉर्मूला लिखते हैं। इसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, इधर मैंने कोई भी फॉर्मूला लिखना है ना तो वो इधर लिखा जाता है बेसिकली। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है शीट टैब। द शीट टैब अपीयर एट द बॉटम ऑफ वर्कबुक। अब वर्कबुक के जो नीचे नज़र आ रहा है वो शीट के टैब होते हैं। द यूज़र कैन क्लिक एनी शीट टैब टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ वर्कशीट। अब किसी भी वर्कशीट का उसने कंटेंट देखना है यूज़र ने तो वो इजीली देख सकता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है द स्टेटस बार। ये 14 नंबर है हमारे पास। स्टेटस बार, स्टेटस बार क्या होता है हमारे पास, ये होता है इट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अबाउट अ कमांड। अब जो कमांड आप लिख रहे हैं उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टेटस बार में शो होती है। अ टूल बार आइकॉन आर एन ऑपरेशन इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट हमारे पास 15 नंबर पे होता है 3D शीट। ये 3D शीट क्या होती है। अर्लियर स्प्रेडशीट में प्रोग्राम प्रोवाइड ओनली वन शीट एट अ टाइम। हम अर्लियर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते थे। द न्यू वर्कशीट इज कॉल्ड 3D वर्कशीट। अब जो नई वर्कशीट आ रही है, ये नए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, एक्सेल के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, उनमें 3D है क्योंकि इसमें एक वक्त में 3 वर्कशीट ओपन हो सकती है। ये मैंने एक नीचे इंटरफेस दिखाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये सबसे पहले हमारे पास क्या है, कॉलम है जिसमें A B C लिखा हुआ है, इसके बाद D लिखा है और अप टू सो ऑन ये चल रहा है। ये हमारे पास रोज होते हैं और इसी तरह ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास ये रो है जिसमें ये देखें लिखा हुआ है 1 2 3। ये गिनती के जो हमारे पास नंबर है इनको रोज कहते हैं, इनको कॉलम्स कहते हैं। अब ये जो सारी हमारे पास नज़र आ रही है ये एक हमारे पास क्या है, वर्कशीट है। वर्कशीट जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। आप नीचे देख रहे होंगे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट ओपन है, 3 वर्कशीट ओपन है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3 वर्कशीट ओपन होती है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है हमारे पास, हमने ये स्टेटस बार और टूल बार पढ़ा है। ये देखें आपके सामने यहाँ पे जो आइकॉन्स बने हैं, इसके बाद ये आइकॉन्स बने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लिखने के लिए होता है। जो फॉर्मूला हम लिखेंगे, ये जो लाइन होती है सारी इसमें आता है, जिसको हमने ऊपर अभी पढ़ा है फॉर्मूला बार। ठीक है। जो भी फॉर्मूला जो भी इसका सेल का एड्रेस है जिस पे आपने एक्टिव किया, जैसा कि ये है, या मैं इस पे एक्टिव करता हूँ तो इसका जो एड्रेस है वो इधर आ जाएगा। ये जैसा कि A1 लिखा हुआ है तो ये इसका एड्रेस लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।